न्यूज़ फटाफट A7 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। सभी नेता अपने अपने समर्थकों के साथ में अपने वर्करों के बीच में जाके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इसी बीच हम भी बात करेंगे। आज बात करने आए हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से। बात करेंगे इनसे कि इनका वर्तमान में किस प्रकार का चुनाव चल रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है, और इसके अलावा भी बात करेंगे कि आखिर डायरेक्टर के पद से, हेल्थ डायरेक्टर के पद से निकल के और राजनीति में आना कैसे हुआ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद नीलेश जी। आप डायरेक्टर हेल्थ के पद पे थे, लेकिन अचानक राजनीति का ये कैसे आना हुआ, संयोग कैसे बना, या कुछ प्लानिंग थी या कैसे, क्या है? प्लानिंग कुछ भी नहीं। कि मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पर तैनात था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मैं पहले रेवाड़ी में 2 वर्ष सेवाएं दे चुका हूँ, तो पहले कार्यकाल में आप सभी को पता है, अगर मैं 2017 से जनवरी 2020 तक था यहाँ पे। मैं जैसे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कार्य, जैसे सिविल अस्पताल को अपग्रेड करवाना, नया ब्लॉक बनवाना, मोर्चे अपग्रेडेशन, उसके बाद मैंने 5 PHCयाँ नेशनल लेवल पे सर्टिफाइड भी करवाई है, और मेरे जितने भी काम थे, डायलिसिस यूनिट स्टार्ट करवाई, ब्लड बैंक अपग्रेड करवाया। तो कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और रविंद्रजीत सिंह, इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नए व्यक्ति में, डॉक्टर कृष्ण कुमार में ऐसी क्या खूबी है जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, जबकि डॉक्टर बनवारी लाल ऑलरेडी इसमें 2 बार बने। लेकिन मैंने भी यहाँ बतौर चीफ मेडिकल अफसर, क्योंकि मैं भी पूरे ज़िले पे काम करता था स्वास्थ्य विभाग में, तो मेरे कार्यशैली से, काम से भली भांति परिचित हैं। तो जितने मैंने अपने नौकरी में रहते रहे, जो लोगों का सेवा भाव से किया, मतलब निस्वार्थ सेवा भाव से, तो वो मेरे पार्टी भी जानती है और सभी लोग जानते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि पार्टी को आपकी सेवाओं के बारे में, आपके नेचर के व्यवहार के बारे में पता था, इसलिए आप पर विश्वास किया। जी बिल्कुल। अब बात आती है बावल की जनता की। डॉक्टर कृष्ण कुमार निकले हैं लोगों के बीच में कि भाई मुझे वोट दें, लेकिन बावल की जनता डॉक्टर कृष्ण कुमार को क्यों वोट दे? ऐसी क्या गुण है उनमें? थोड़ा सा ये भी विस्तार से थोड़ा सा। देखो, भारतीय जनता पार्टी छोटा ब्लॉक है, जैसे ये बावल विधानसभा का, तो मान लो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने जो रेवाड़ी में अपने टाइम, खासकर कोरोना जो काल था, बुरा वक्त था, उस टाइम मेरे को, जब मेरी ड्यूटी सिरसा थी, तो आम लोगों की डिमांड पर, पब्लिक की डिमांड पर मुझे दोबारा कोरोना कार्य में लाया गया था। और मेरे कार्य को देखते, जो मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र में रेवाड़ी ज़िले के लिए किए, तो निश्चय ही लोग मुझे वोट देंगे। अब विपक्ष का, यानी डॉक्टर रंगा का कहना है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को इस बावल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम, गांव गली कुछ नहीं मालूम, वो लोगों से क्या वोट मांगेंगे और क्या उनके लिए काम करेंगे। तो क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? नहीं, देखो, आरोप तो लगाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन मैं जो रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला हूँ, मेरा गाँव भी रेवाड़ी ज़िले में है, और उसके बाद बतौर CM हूँ, मैंने पूरा ज़िले का कार्यभार संभाला है। तो भौगोलिक स्थिति, ये तो बावल एक सिर्फ छोटा सा खंड है, मैंने पूरे ज़िले का कार्यभार संभाला है। और रादर मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पर तैनात था, तो मुझे तो भौगोलिक स्थिति पूरे हरियाणा की मालूम है। अभी डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट नहीं मिली, निश्चित रूप से उनके मन में एक टीस होगी, तो उस टीस का असर आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, उसके टीस होने का मतलब ही नहीं उठता। तो भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी बड़े अच्छे मन से काम कर रहे हैं, तो टीस उठने का मतलब ही नहीं होता कोई। नहीं, लेकिन मंच पे वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों को ये बड़ा वो है कि भ्रम की स्थिति लोगों में पैदा होगी कि शायद बनवारी लाल इनके साथ में नहीं है, उनका अपना कुछ वोट बैंक भी है, 10 साल वहाँ रहे हैं, कभी कुछ से फर्क पड़ने वाला कुछ ऐसा? लेकिन वोटर्स का अपना खुद का निर्णय होता है, वोटर्स ने कैंडिडेट को देखना होता है, उससे किसी भी चीज़ का आने ना जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जनता जनादेश होता है, वो किसको वोट देती है, कैंडिडेट को देखती है, पार्टी को देखती है। अब डॉक्टर कृष्ण कुमार अगर MLA बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो ऐसे 2-4 ऐसे काम जो बावल में हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, जो कमी रह गई, हालांकि विकास काफ़ी हुआ है, लोगों का कहना है ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, लेकिन कुछ ऐसी कमी रह गई है, उसको पूरा कराना ये डॉक्टर साहब के मन में एक प्लान है बावल के लिए, ताकि यहाँ की जनता को और ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। बताएंगे थोड़ा? अभी मैंने जैसे बावल एरिया में जनसंपर्क किया है, तो लोग बेसिकली जो छोटी छोटी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बारे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो मैं कुछ नहीं करता। लेकिन विकास के कार्य जो पहले नहीं हुए थे, अधूरे पड़े या रुके हुए पड़े हैं, उनको निश्चित तौर से बाद में इलेक्शन बाद काम करवाया जाएगा। बावल की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बावल की जनता से अपील करना चाहूँगा
भी आप अपने कैंडिडेट को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में तीसरी बार सरकार आई है और हरियाणा में भी उनके काम को देखते हुए, विकास कार्य को देखते हुए तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। तो मैं अपील करना चाहूँगा ताकि केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। डॉक्टर साहब, एक अधूरा सवाल रह गया मैंने पहले पूछना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले बार जो लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह 95,000 के लगभग से जीते थे, इस बार 22,000 वोटों से जीते हैं, तो 70 का उनको नुकसान हुआ है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है, इसको ये डैमेज माने या कुछ माने, इसको कैसे कंट्रोल? ऐसा मैंने पहले बताया था, अगर जनता जनादेश होता है, वोटर्स का किस समय क्या मूड है, तो इस बार जनता अच्छी तरह, आपने मेरी जन समर्थन, मेरी जो रैलियां होती, राव साहब ने भी 4 गांव में रैलियां की, अच्छा खासा जन सलाब था, कुंड में, भाड़ावास में, नंदरामपुर में, बाउल में। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कोई ऐसा वो फर्क पड़ेगा इसमें। कोई भाजपा का स्टार प्रचारक आ रहा हो रैली के लिए, कुछ प्लान है? भाजपा का स्टार प्रचारक कल नायब सिंह सैनी जी रेवाड़ी में आए थे, वो अपील करके गए, और कल अमित शाह जी की रैली रेवाड़ी में 12 बजे करीब है, तो वो रैली करेंगे। और भी केंद्र से आला कमान ने, हमारे जैसे हेम सिंह बढ़ाना जी, वो राजस्थान से पूर्व मंत्री, वो भी डे टू डे हैं, और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पदाधिकारी फील्ड में धरातल पे काम कर रहे हैं। कल लेट हो गई कि एक प्रोग्राम में शायद कार्यकर्ता नाराज हो गए, कैसे समझाएंगे उनको? कौन सा कल एक गांव था, मैं देख रहा था उस पर, तो क्या लगा, हमने 9 बजे बुलाया डॉक्टर साहब को और 11 साढ़े 11 बजे काफ़ी जोश उनमें, उसका थोड़ा गुस्सा सा थोड़ा सा कर रहे टाइम थे। शेड्यूल का क्या होता है, कई बार किसी गांव में ज़्यादा देर लग जाती है, तो 1-2 घंटा होता है, वो हमने मैनेज कर लिया चीज़ें, ऐसा कोई इशू नहीं। तो ये सुना आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार से, उनका एक उद्देश्य भी है कि भाई बावल में जो कमी रह गई है उस विकास को और डेवलप करें, लेकिन फ़िलहाल वो बता नहीं सकते क्या करेंगे, लेकिन मन में ज़रूर है बावल क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने की। अब देखना ये है कि 5 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें डॉक्टर साहब को बावल की जनता किस प्रकार से अपना समर्थन देती है, ये सब देखने वाले